जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय सर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को जनवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करा दिए थे और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस सीरीज में मैं कराऊंगा आपको। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जो भी नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, फरवरी के पहले प्रश्न की बात करें तो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 4 मार्च से मुंबई में शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। बात करें पोर्टर पुरस्कार 2023 की तो स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए दिया गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड होता है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराया। हॉकी इंडिया ने क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच नियुक्त किया। विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के आए। रिलायंस जियो दुनिया के शीर्ष 25 सबसे मजबूत ब्रांडों में से 9वें स्थान पर रहा। पूरे देश में 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया। स्पेस एक्स ने नासा के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू 6 अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया। भारत 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वो वैन थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 8वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन पीएम मोदी 2 मार्च को करेंगे। श्री राजेश मल्होत्रा ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। भारतीय वायुसेना जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिन्यू मैत्री 2023 अभ्यास में भाग ले रही। दोस्तों, शिन्यू मैत्री अभ्यास भारतीय वायुसेना जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास में भाग ले रही है। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीते। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, सरकार ने भारतीय सेना के लिए 70 STT-70 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद की मंजूरी दी। भारत ने GCMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। 47वां नागरिक लेखा दिवस सेवा लेखा दिवस 1 मार्च 2023 को मनाया गया। डेनमार्क के प्रिंस और प्रिंसेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आए। अगले प्रश्न की आपसे बात करें तो W20 की बैठक छत्रपति संभाजी नगर में हुई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती। MIT प्रोफेसर हरिकृष्ण बालकृष्णन ने 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता। इम्पॉर्टेंट है कि मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता दोस्तों, तो मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्ण ने जीता। भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने मिस्र में इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग श्रृंखला में कांस्य पदक जीता। डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। भारतीय वायुसेना ब्रिटेन के वाशिंगटन में कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेगी। अगले प्रश्न की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार संभाला। राजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ 20 इंडिया समिट की मेजबानी करेगा। IRCTC देखो अपना देश पहल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा। विशाखापत्तनम के मेसर सेकान में पहली MCA बार्ज यार्ड 75 नौका का जलावतरण किया गया। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज 25 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए। जर्मन चांसलर ओल्फ सोलाज। विश्वभूषण चंद्र हरिश्चंद्र ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के 4 साल पूरे हुए। भारतीय मूल के अजय बंगा मास्टर कार्ड के पूर्व CEO विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे।
CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए। अगले प्रश्न की बात करें तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू की हमने आपसे बात कर ली। विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबेरॉय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकृत नगर निगम की पहली मेयर चुनी गई हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की। तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का 10वां संस्करण टेक्नोक्स 2023 मुंबई में शुरू हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रमुख घोषित किए गए। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत का UPI और सिंगापुर का पे नाउ अब एकीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 20 से 26 फरवरी तक मनाया गया। भारतीय टीम ने दुबई में एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया। भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन साउंड टेबल की मेजबानी करेगा। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 मुंबई में आयोजित किए गए। दक्षिण अफ्रीका ने रूस चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। BVR सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया। इम्पॉर्टेंट है कि नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रह्मण्यम को नियुक्त किया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। बांग्लादेश ने भारत से 300 इलेक्ट्रिक बस डबल डेकर वातानुकूलित बसें खरीदने की योजना की घोषणा की। INS सुमेधा IDX और NAVDX नवडक्स में भाग लेने के लिए आबू धाबी पहुंचा। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीत लिया। GST परिषद की 49वीं बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 का EMI/EMC परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य परीक्षण पर डस्टलिक 2023 उत्तराखंड में शुरू हुआ। UAE और भारत ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस काउंसिल UAE चैप्टर लॉन्च किया। खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया। खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी को। G20 मॉडल बैठक नई दिल्ली में हुई। PM मोदी नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। बस पेंगोलिन दिवस 18 फरवरी को मनाया गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 19, 20, 21 भारत के 102 कलाकारों को प्रदान किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2023 17 फरवरी को आयोजित हुए। भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर हस्ताक्षर किए। भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकाथन कवच 2023 लॉन्च किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा की शुरुआत की। अगले प्रश्न की बात करें। भारत जापानी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन जापान में आयोजित हुए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 के संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई। डाक विभाग ने नई दिल्ली में अमृतपेक्स 2023 का आयोजन किया। अमृतपेक्स 2023 का किसने किया? डाक विभाग ने। संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6वां संस्करण चेन्नई में हुआ। प्रमुख भारतीय अमेरिकी राजनीतिक निक्की हेली ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषणा की। सरकार ने 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों को मंजूरी दिया।
अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली प्रतिनिधि बैठक इंदौर में हुई। अगले प्रश्न की बात करें तो एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में हुआ। विकलांग व्यक्तियों के आधिकारिक विभाग मुंबई में दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाए गए। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में आयोजित हुई। भारत फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 8 से 11 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 मुंबई में 11 से 19 फरवरी 2023 तक आयोजित हुए। फेरबदल और नियुक्तियों के बाद नए राज्यपालों की सूची जारी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज की। 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी के लिए स्टार्ट हुई। पीएम मोदी ने अल जामिया तुस सैफियाह एक अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुई। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार यादव भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल का रिकवरी ट्रायल शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में संस्करण आयोजित हुए। इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और काऊ हक डे मनाया गया। भारत का राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को दुनिया में 5वां स्थान दिया गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ। आरबीआई रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.50 कर दिया। तुर्की में भूकंप आए। इसरो नासा ने लॉन्च के लिए भारत भेजे जाने के लिए NISAR उपग्रह बनाया। भारतीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरियानायगम को दूसरी बार दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा की सूची में रखा गया। भारत दुनिया में दूध उत्पादन के पहले स्थान पर और वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान है। NTPC ने लगातार छठे वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 का पुरस्कार जीता, जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में होता है। रिलायंस ने भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन ईंधन H2ICF ट्रक पेश किया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में E20 ईंधन को लॉन्च किया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाए गए। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ हुआ। इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना। FIH ने पेरिस 2024 ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रैमी अवार्ड 2023 बियॉन्से ने सबसे अधिक ग्रैमी जीत के लिए इतिहास रचा। सऊदी अरब 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इम्पॉर्टेंट है कि 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन 14 से 26 फरवरी तक होगा। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत श्रीलंका को 50 बसें दी हैं। अगले प्रश्न की बात करें, नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। एकनाथ शिंदे ने जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र का राज्यगीत घोषित किया। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र का राज्यगीत घोषित किया गया।
एमपी सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस्लाम नगर का नाम बदल करके दोस्तों क्या कर दिया गया, जगदीशपुर कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, किसका नाम, इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया। बेंगलुरु संगीतकार रिकी कैज ने ग्रैमी अवार्ड जीता। इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिकी कैज ने ग्रैमी अवार्ड जीता। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 6 से 8 फरवरी तक आयोजित हुए। भारत 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम का देश होगा। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला किसने रखी, अमित शाह जी ने रखा। किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, बृहस्पति। किसके हैं दोस्तों, बृहस्पति के। किसके हैं, बृहस्पति के। इसके 12 और नए ग्रह के बारे में पता चला। इसके कितने, 12 और कितने, 12 और जो है एक्स्ट्रा इसके जो है ग्रह खोजे गए। अगली बात करें, ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने राजनीतिक अर्थशास्त्र की गरीबी शीर्षक से एक नई किताब लिखी। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लॉन्च किया गया। पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ के रण में 7 से 9 फरवरी 2023 तक अपनी पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 19 फरवरी को फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुए। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। सप्तऋषि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बजट के 7 प्राथमिकताएँ हैं। 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को 500 नए बेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। FF U20 महिला चैंपियनशिप 2023 का चौथा संस्करण बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को भारत के नए कंट्री हेड के रूप में घोषित किया। मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, हैदराबाद हवाई अड्डों पर निजी यात्रा लागू की जाएगी। LCA तेजस एरो इंडिया के 100 के 14वें संस्करण में इंडिया पवेलियन केंद्र में होगा। बजट 2023 की कुछ बातें, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की 66% की वृद्धि की। दोस्तों कितना वृद्धि हुई, 66% की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे में 2023-24 के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। आगे प्रश्न में बात करें, भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास तिरस्कारी प्रहार का आयोजन किया। पिछले भी वीडियो मैंने आपको बताया था। मैनुअल रोका बोटे ने इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई। उत्तराखंड की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की। इम्पॉर्टेंट है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। और भारत, अंतिम प्रश्न की बात करें तो भारतीय तटरक्षक ने 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।